चलो, हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक असमीकरण, ठीक। उसमें हम लोग लगाए थे 24 नंबर सवाल ना जी, 2 सवाल बाकी थे प्रश्नावली 6.1 में। 25 नंबर देखो क्या कर रहा है, समझो ध्यान से। 25, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। बताओ त्रिभुज में कई भुजा होती है? 3। बना लेते हैं। चलो, इसको मैं क्या मान लीजिए, सबसे छोटी। क्या मान लिया? सबसे छोटी ये है। ये क्या होगी? सबसे बड़ी। बस लिख दो, खत्म हो गया। ABC नाम दे दो। एक त्रिभुज की बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा कै गुनी है? 3 गुनी। तो छोटी भुजा कितना मान लिए? x। तो बड़की कै गुनी हो गई? 3x। सही गलत? एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा छोटकी की 3 गुनी है, तो छोटकी हो गई x, बड़की कितना हो जाएगी? बस। आगे, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये वाली त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे बड़की कौन है? 3x। इससे कितना कम है? 2। ये कौन भुजा है? तीसरी। बताओ, इतना बात सबको समझ में आई? बस खत्म हो गया सवाल। तो कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर। अब बताओ, न्यूनतम का मतलब हमने क्या बताया था? ग्रेटर देन एंड। बस खवा दे। देखो, मान लो माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x, तो सबसे बड़ी कितना होगी? लिखना पड़ेगा तीसरी भुजा अब बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? क्या होता है? a प्लस b प्लस, ये होता ना जी त्रिभुज का परिमाप। तीनों जोड़ दो, x प्लस 3x करके त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 कितना हो? 61 सेंटी। न्यूनतम का मतलब बताया था। प्रश्न में कहीं आ जाए कम से, न्यूनतम आ जाए, इन दोनों केस में तुम्हें लगाने ग्रेटर देन एंड। हल कर लो। 3 3 6 1। इकसठ प्लस 2 न जी 63। 7 9 यक्ष का मान 9 से बड़ा होगा। पूछा क्या है? न्यूनतम भुजा की लंबाई कितना है? ये तो है न्यूनतम। पूछा कितना होगा? 9 से। अतः लिखो, उतारो। अतः न्यूनतम भुजा की लंबाई कितना होगी जी? 9 सेंटीमीटर है।
आगे देखो, चलो 26 नंबर सवाल देखो। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना चाहता है। बताओ बोर्ड की लंबाई कितना टोटल है? बहुत ध्यान समझो, इसकी टोटल लंबाई कितना जी? 91 सेंटीमीटर कुल लंबाई, कुल लेंथ, टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर। ठीक, क्या कहा आगे? दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक। देखो जरा, कहा क्या है? दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से, चलो मैं मान लो सबसे छोटी लंबाई ये है, ये कितना है? x। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से कितना अधिक होता हो? 3 अधिक है, ये दूसरी मान लिया मैंने। सही है ना? दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई 3 सेंटीमीटर अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है। बताओ, ये हो गई पहली वाली x, ये हो गई दूसरी वाली x प्लस 3 और ये हो गई तीसरी वाली कितना? 2x प्लस 2x ना जी, सबसे छोटी के 2 गुनी। जो ऐसे कहा मैं वैसे लिखा हूँ, कुछ अलग नहीं लिखा हूँ। ठीक, दूसरी वाली सबसे छोटी से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है और सबसे बड़ी वाली तीसरी वाली सबसे छोटी से 2 गुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? x का मान पूछा है। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक, तीसरा टुकड़ा ना जी, मैं डायरेक्ट लिखूं? मान लो उसको, जो माना क्या पूछा था? माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई कितना जी? x। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कहा क्या है? तीसरा टुकड़ा 2x दूसरे टुकड़े से कम, दूसरा कितना जी? दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर। अब कम से कम नाम लिया ना, क्या लगाओगे? तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम ग्रेटर देन इक्वल 5 सेंटीमीटर। हल करो, x इधर लेकर आओ। पान 3 x का मान निकला 8। इन तीनों टुकड़ों की संभावित लंबाई कितनी है? यानी x प्लस 3 प्लस ग्रेटर देन एंड, सही है ना? सही नहीं है, संभावित लंबाई है। इसे लगाओगे लेस देन, क्या लगाओगे? लेस देन। हर करो 2 दूनी 4x प्लस 3 लेस देन 91। 3 उधर ले जाओ, कितना आएगा? लेस देन कितना जी? 22। मतलब हमको निकालना क्या था? सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई।
तो जो सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई होगी उसका मान 8 से ज़्यादा होगा और 22 से, यानी यक्स का मान 8 से बड़ा या बड़ा हो सकता है या तो 22 से छोटा, या ये आंसर दिया होगा, ये दिया ना, बस इतना करना था। उतार लो, चलो आगे देखो, देखो इधर अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। ठीक, और प्रश्नावली 6.2 सबसे सस्ता सबसे सरल प्रश्नावली है, सबसे सस्ता। ठीक, ध्यान से चलो, एक दो सवाल लेकर हम समझाते फिर आगे बात करते हैं। ध्यान से 3x + 2y > 6 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि से क्या कीजिए? हल कीजिए। दो सवाल समझाएंगे, इससे पूरा प्रश्न कर लोगे। देखो ध्यान से, सबका ध्यान था। अब किसी भी प्रश्न को जब कहेगा आलेखीय विधि से हल कीजिए, ये उदाहरण है, ठीक है ना? उदाहरण में ले, प्रश्न ले, उदाहरण है। ध्यान से, उदाहरण नंबर 9 है। ठीक, चलो पहले इस प्रश्न को हम मान लेंगे ये रैखिक असम क्या है। इस रैखिक असम के हम क्या मान लेंगे जी? समीकरण। क्या मान लेंगे? माना रैखिक असम क्या? एक रैखिक समीकरण है। क्या है? एक रैखिक समीकरण है। हर प्रश्न में मानेंगे। ठीक, जब रैखिक समीकरण मान लेंगे तो क्या लिखेंगे? 3x = 6। और हमेशा तुमको दो मान निकालने। कितने मान निकालने हैं? एक अच्छा हम पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? और दो मान कौन निकालने हैं? नहीं, एक रखना है यक्स का मान 0। क्या रखना है? 0। एक बार रखना है x का मान 0 और एक बार रखना है y का मान 0। बस हर प्रश्न में ये करना है। बताओ, जब रखोगे x का मान 0, x बराबर तो 3 × 0 + 2y = 6। क्या आएगा? 2y = 6, y = 3। जब रखोगे y = 0 तो 3 × x + 2 × 6। तो 3x कितना गया जी? 6। तो y बराबर x = 2 आ गया। 2 सही है। यक्स का मान 0 तो y का मान 3, यक्स का मान 2 तो y का मान 0। सही है। अब देखो क्या करेंगे। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। कह रहे जी, इसका ग्राफ प्लॉट करो। अब चलो, ऐसा सही है ना? ए है x, ये क्या है? ए है y। दोनों मान पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, तो हम वो ग्राफ कहाँ बनाने पड़ेगा जी? 3 तक। कहाँ तक? 3 तक। तो एक संख्या बढ़ा के ले लिया करो।
ध्यान से कैसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। ठीक ना, बोलो मत। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। चलो ये देखो, जब x का मान 0 होगा तो y का मान कितना है जी? 3। x का मान 0 है तो y का मान कितना है? 3। यानी यहां पर ना, यहां पर x का मान 2 होगा तो y का मान कितना होगा? 0। यहां पर एक ही प्रश्न ध्यान समझना, सब हो जाएगा। बस इसको मिला दो आराम से। मिल गया, इसको मिला दिए मैंने। बताओ, ये हो गया 3 का मान 0, 0 का मान 3 ना जी, ये हो गया 2 का मान 0। अब देखो करना क्या होता है, जो समीकरण दिया गया था, इस दिए गए समीकरण को हम लोग मूल बिंदु से संतुष्ट करवाते हैं। क्या करते हैं? लिखेंगे मूल बिंदु क्या, रैखिक समीकरण को इसको रैखिक समीकरण को, रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक असमीका, असमीका को मूल बिंदु यानी 0,0 से क्या करेंगे जी? संतुष्ट कराने पर, ठीक, संतुष्ट कराने पर लिख दिए। अब संतुष्ट कराओ, मतलब मूल बिंदु तो क्या है? x का मान कितना है? 0। y का मान कितना है? 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे ग्रेटर देन कितना है? 6। 0 यहाँ भी, 0 यहाँ भी, यानी 0 बड़ा होता है 6 से। सही है, ये निकला। अब बताओ, क्या कभी जीवन में 0 6 से बड़ा होगा? अगर यह मूल बिंदु को संतुष्ट करता, मूल बिंदु को संतुष्ट करने मतलब ये है, इसका मान जो सही था, मतलब प्रतिबंध मान लो इसका चिन्ह लगा होता है ऐसे, यानी 0 कम होता है 6 से, तो संतुष्ट होता ना, संतुष्ट होता। तो जो हम ग्राफ प्लॉट करते, जो आलेख खींचते, वह खींचते मूल बिंदु की ओर। लेकिन क्योंकि यह सत्य नहीं है, क्या सत्य? ये गलत है, सत्य नहीं है। क्या जी? सत्य नहीं है। और सत्य न होने कारण यानी हम मूल बिंदु को संतुष्ट, तो हम ग्राफ को मूल बिंदु की ओर नहीं खींचेंगे। ग्राफ को हम लोग किधर खींचेंगे? मूल बिंदु से दूर, ऐसे। यानी ये सब क्या होगा? ये सब इसके मान होंगे। ये सब क्या होंगे जी? ऐसे इसको छायांकित कर दें। क्या करेंगे? ऐसे इसको हम छायांकित, तुम जितना तुम्हारा मन कहे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जितना लाइन खींचना चाहो, 1000 ठू, 5 ठू, 10 ठू, 20 ठू, ठीक, खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे उत्तर हो गया। अब देखो, हो गया खत्म। ऐसे उन्हें खींच दिया। अगर यही मूल बिंदु संतुष्ट करता तो किधर छायांकित भाग होता? छायांकित इधर करता, कि मूल बिंदु संतुष्ट नहीं किए, किधर किए मैंने? उधर। अब एक चीज और देख लो, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं दिया है। बराबर, अगर बराबर दिया होता तो सीधी लाइन होता, बराबर नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर कैसी लाइन रहेगा? डॉटेड। कैसी रहेगा जी? ये रहेगा डॉटेड। आ रहा समझ में? डॉटेड का मतलब क्या है? यानी ए वाली रेखा इसमें शामिल, काली वाली रेखा इसमें शामिल नहीं, इस मान में, इससे थोड़ा सा आगे है। अगर ये बराबर होता, इसको क्या करते हैं हम? जैसे वहां पर ओपन सर्किट क्लोज सर्किट बना रहे थे ना, उसे यहां भी बात है। उतार लो, उतारो, सब सिंपल है। चलो आगे देखो। चलो प्रश्नावली 6.2 का हम पहला सवाल ले रहे हैं। क्या दिया है? x + y
लेस देन क्या है जी 5 को क्या कीजिए आलेखी बीज से हल कीजिए। ठीक, चलो इधर देखो, शांत रहो। ठीक, तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे जी, माना रैखिक संख्या क्या है, रैखिक संख्या यानी x प्लस वाई बराबर 5। सबका ध्यान इधर, x का मान पहले क्या रखेंगे 0। जब x का मान रखोगे 0 तो y का मान क्या होगा जी 0 प्लस वाई बराबर 5। y का मान 5, y का मान रखे 0 तो x प्लस 0 बराबर y का मान भी x का मान 5 बना लेंगे। अभी लास्ट उत्तर लिखेंगे, पहले ग्राफ बना लेते हैं। सबका ध्यान दे, बहुत सरल है जी। चलो ठीक, चलो 1 2 3 4 फिर 5। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा। 1 2 3 4 5 पास कर दिए क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं। ठीक, चलो तो मैंने पास कर दिए वाला थोड़ा दूर, कोई बात नहीं उससे। यहाँ x यहाँ y, पहले इसका अगर आप प्लॉट करो, x का मान 0 है तो y का मान कितना है 5। सही है, x का मान 5 है तो y का मान कितना जी, क्या करेंगे इसको हम मिला देंगे। चलो चलो ठीक ना, मिला दिए मैंने। तुम आगे भी मिला सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक, ऐसे मैंने आगे बढ़ा दिया। सही है, लेस देन 5 से दिया है। अगला हमारा स्टेप क्या होगा, रैखिक संख्या को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने 0 प्लस 0 लेस देन 5। तो 0 इज लेस देन 5, सही गलत, 0 5 से छोटा होता है, सही गलत, सत्य है, यह सत्य है। जब सत्य है यानी मूल बिंदु क्या करेगा जी, संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट, यानी ग्राफ उधर किधर, इधर, ऐसे। ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, छोटा सा। ठीक, ये पहला प्रश्न हुआ, किताब का है, ये 6 अंकित मैं कर रहा हूं। ठीक, अब देखो यार, प्रॉब्लम क्या जानते हो, यहां दिया ना इक्वल दिया है, इक्वल दिया यहाँ पर, अगर इक्वल दिया होता तो क्या होता, सीधी रेखा होती। इक्वल ना दिए हो, न करें क्या रहेगी, डॉटेड। क्या रहेगी, ए लाइन केवल डॉटेड रहेगी। डॉटेड का मतलब क्या जानते हो, ए वाला मान इसमें शामिल नहीं है, इसके नीचे वाला शामिल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो।